और मौला अली उल मुर्तजा की शान क्या है? वक्त नेड़े लग गया, तवज्जो तो सा फरमानी है। असहाबे रसूल शरफ़े सहाबियत के एतबार से सारे बराबर हैं, लेकिन दर्जों के एतबार से बाद सहाबा को बाद पर फोकियत है। तवज्जो फरमाएंगे आप? एक तो है ना, कुरान ने तकसीम की कि फतेह मक्का से पहले वाले और बाद वाले दर्जे के एतबार से बराबर नहीं। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, तो फरमाया तो अनु ठेका नहीं देता कि तराजू चुक के फैसले कर दे फिरो कि भाई ये फतेह मक्का के बाद लाया तो ये पहले लाया तो इसकी सहाबियत कबूल है या नहीं। तो अनु का दी तकलीफ है जदों सरकार कबूल कर लिया। जब सरकार ने कबूल फरमा लिया, सहाबियत का ताज सज गया। रब फरमा रहा है कि पहले इस्लाम लाए या बाद में लाए, दर्जा एक नहीं है, लेकिन जन्नत का वादा तो सबसे है। तो अब एक तकसीम और है जो मुहद्दिसीन ने की कि सहाबा में नीचे से ऊपर पहले बेहतर रिजवान वाले, सुभान अल्लाह, उससे ऊपर ओहद वाले, उससे ऊपर बदरी सहाबा, उससे ऊपर अशरा मुबशरा, उससे ऊपर चारों यार। अब क्या शान अली जुल मुर्तजा है? फतेह मक्का से पहले वालों में भी शामिल, उनका दर्जा ज्यादा है, उसमें भी मौला अली शामिल, बेहतर रिजवान वालों में भी शामिल, ओहद वालों में भी शामिल, बदरी सहाबा में भी शामिल, अशरा मुबशरा में भी शामिल, चार यारों में भी शामिल, आले बैत में भी शामिल। आले बैत में खास मकाम है पंजतन पाक का, पंजतन पाक में भी शामिल। तो कहने दीजिए, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। तवज्जो है हज़रात आपकी? और मौला अली जुल मुर्तजा वो हैं कि फरमाया इस उम्मत का सबसे बड़ा काजी देखना हो तो मौला अली को देखो। ये मस्जिद नबवी है, हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, दो आदमी मुकदमा लेकर आए, आप मसला हल कर दें। फरमाया तुझी सुनिया नहीं, अली जुन अकदाना, हम में सबसे बड़े काजी और जज मौला अली हैं, वो बैठे हों तो मैं नहीं करता फैसला, उनके पास जाओ। वो था कोई खारजियत ज़दा। उसने कहा आजा यकदी बैनना, ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? हम आपसे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अली फैसला करेंगे। अली कौन है? गल करे अली पाक नू तो करे हजरत उमर दे सामने, तो जाए किधर? अश-शैतानु यफिर्रु मिन सिल्ले उमर, अश-शैतानु यफिर्रु मिन हिस्से उमर। फरमाया आसमान का हर फरिश्ता उमर की इज्जत, जुबान उमर तो शान हैदर कर्रार। फरमाया आज़ा मौलाया, ये मेरे भी मौला हैं, वह मौला कुल्ले मोमिनिन, और हर मोमिन के मौला हैं। वह मन लम यकुन मौलाहु फलैसा बिमोमिनिन, जो अली को मौला ना माने उसको उमर मोमिन नहीं मानता। मोमिन वो है जो अली को मौला माने। गोया ये सुन्नत उमर है, ये नारा लगाना, मन कुंतु मौला, बुलंद आवाज से मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। सिद्दीक का प्यारा, उमर का दिलबर, उस्मान का जानी, ज़हरा के शोहर, हसनैन के बाबा, तौहीद के दाई, मुस्तफा के सिपाही, खैबर को उखाड़ा, मरहब को पछाड़ा। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हम हैं मौलाई, हम हैं मौलाई। जिस वक्त हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा तेनू नहीं पता अली कौन है, और साथ एक रिवायत और मिलाए, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल हुआ नबी अलैहिस्सलाम के दौर में मोमिन और मुनाफिक का फर्क कैसे होता था? फरमाया मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन इल्ला बिबुग़्दिहिम अलीजन, असी अली का जिक्र कर दे सा, अली का जिक्र सुन के चेहरा संवर जाए, चेहरे से नजर आए सुन्नी है, बरेली वाले के मानने वाला है, मुजद्दिद अल्फसानी का मानने वाला है, दाता साहब की तालीमात मानने वाला है, गौसे आजम की तालीमात मानने वाला है। चेहरा संवर जाए तो पक्का मोमिन। फरमाया अली का जिक्र सुन के चेहरा बिगड़ जाए तो पक्का मुनाफिक। किबला पीर साहब, सादा साहब, एक बात आपकी मौजूदगी में गनीमत समझते हुए अर्ज करता हूं, पैमाना एक और भी है। एक ये पैमाना है, एक पैमाना और है। सरकार ने फरमाया अरबातुन ला यजतमिउ हुब्बुहुम इल्ला फी क़ल्बि मुमिन, मेरे चार सहाबा ऐसे हैं जिनकी मोहब्बत किसी मुनाफिक के सीने में जमा नहीं हो सकती। उन चार से इकट्ठी मोहब्बत मोमिन ही करेगा
हजरत अबू बकर पाक, उमर पाक, उस्मान पाक, अली पाक। एक पैमाना वो, एक ये। पाकों की सोहबत का सदका किसी सुन्नी को उस पैमाने पर परखो या इस पैमाने पर, सुन्नी हर पैमाने पर खरा निकलेगा। तवज्जो है रात आपकी। मौला अली जुल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप मुश्किल कुशा हैं, आज भी मुश्किल कुशा हैं। मैं तो ऐसा मौलाई हूं, मैं बड़े खुले दिल से आपसे कह रहा हूं, ऐसा मौलाई हूं, मैं नादे अली पढ़े बगैर तकरीर शुरू नहीं करता। जिसको हजरत गौस मोहम्मद गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाहिर खमसा में लिखा कि यह वो वजीफा है नादे अली कि बंदे पर कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, पढ़ ले तो फिर देखे मुसीबत आई किधर से और गई किधर। नादे अली अल मजहर अल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब लिकुल्लि हम्मिन व गम्मिन सयंजली बि अज़मतिका या अल्लाह व बि नबुव्वतिका या रसूल अल्लाह व बि विलायतिका या अली या अली या अली। फरमाया ये लफ्ज पढ़ ले तो मुसीबत भाग जाती है। जिस अली के नाम में इतनी ताकत है, उस अली की जात की ताकत का आलम क्या होगा। मरहब ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा था कि मैं मरहबा, तो पीछे बड़ा लंबा रज्ज भी पड़े उन्हें, तारुफ करवाया। अरबों का दस्तूर था, सामने वाले को ना उभारते थे, अपनी तारीफें करते, बहादुरी के किस्से सुनाते। जब उसने कहा मैं मरहब हूं, तो मौला अली कोई लंबा कसीदा नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ इतना कहा तू मरहब है अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, तू मरहब है, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर शेर को कहते हैं और हर शेर को हैदर नहीं कहते। हैदर शेर को कहते हैं लेकिन हर शेर को हैदर नहीं कहते। जो शेर अपनी कछार में उसको असद कहते हैं। कछार से बाहर निकले तो सिरगाम, चहल कदमी करे तो जैगम, शेर दुश्मन पर नजर डालकर धाड़े तो गजनफर, शेर अपने दुश्मन को दबोच ले तो इस शेर को हमजा कहते हैं। जो शेर दुश्मन को सांस न लेने दे, इस शेर को अब्बास कहते हैं। और जो शेर अपने दुश्मन पर बार बार हमला करके दुश्मन के दो टुकड़े कर दे, उसे हैदर कर्रार कहते हैं। बोलो हैदर। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे आप। हम हैं मौलाई, करो आई जिक्र मौला अली दा, मन गढ़त रिवायतों के जरिए नहीं, जो मेरे नबी ने फरमाया अली की शान में, और वही काफी है। क्यों रिवायतें गढ़ते हो, क्यों झूठी कहानियां सुनाई जाती हैं। क्या शान है मौला अली की। सरकार ने उनका रिश्ता फरमाया है मखदूम कौनैन सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ। तवज्जो है आपकी। जब आए ना रिश्ता तलब करने के लिए तो भेजा किसने था? हजरत सिद्दीक अकबर, फारूक आजम और गालिबन हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु। कहा सैयदा पाक के रिश्ते आ रहे हैं तो आप जाएं, आप नबी अलैहिस्सलाम की आगोश में पले हैं, आप परवुर्दा आगोश मुस्तफ़ा हैं, आप जाकर नबी अलैहिस्सलाम से बात करें। जब आप आए, दरवाजे पर दस्तक दी तो ये हुजरा भी हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का है। फरमाया मेरा महबूब भी आया, मेरा भाई भी आया, यानी अली आया है। मौला अली आए, बात की नबी अलैहिस्सलाम से कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी सरपरस्ती फरमाएं और सैयदा के साथ निकाह अगर हो जाए। लफ्ज सुनना। सरकार फरमाया अली मखदूम कौनैन के रिश्ते बहुत आए हैं, मैं इंतजार में था, ओ आवे जिदे आस्ते रब मैनू हुक्म देता है, जिसके लिए अल्लाह ने मुझे फरमाया है कि बेटी का रिश्ता यहां करना है, और ए अली वो तेरी जात है। फरमाया मौला अली जुल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, मुबारकबाद दी है किसने? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। आपको मुबारक हो। किस बात की? फरमाया इस बात की कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में वही दाखिल होगा, पुलसिरात से वही गुजरेगा जिसको अली इजाजत देंगे। तवज्जो है। और इस गाल ते सिर्फ नचण वाले अगला जुमला नहीं बोलते। कहा ए अबू बकर
आपको भी खुशखबरी सुनाऊं? कहा क्या? समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उबश्शिरुका या अबा बकरिन, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको खुशखबरी सुनाऊं? मैंने नबी अलैहिस्सलाम से ये सुना, सरकार ने फरमाया अली, पुल सिरात से वही गुजरेगा जिसे तू राहदारी देगा, जिसे तू नोटिफिकेशन देगा, लेकिन पता है किसको देना है? इल्ला लिमन अहब्बा अबा बकरिन, जो अबू बकर से प्यार करे उसे इजाजतनामा देना है। अब आपसे एक बात अर्ज करता हूं, उम्मीद है आप समझेंगे। आज सदियां बाद आप हज़रात यहां तशरीफ फरमाए, मुझसे पहले उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना ताहिर तबस्सुम कादरी साहब शेखुल हदीस साहब खिताब फरमा कर गए, दीगर उलमा ने भी किया। आपने सुना अहले बैत का मकाम और मर्तबा, और आप सुनते आ रहे हैं। ये उलमा तशरीफ फरमा है, ये वामुन नास को बयान करते हैं, हमने भी इनसे सुना। तवज्जो आपकी चाहिए, अगर असी सुन के आले बैत नाल इतनी मोहब्बत करते हैं, सदियां बाद असा सुनिया है, सुन के इतनी मोहब्बत करते हैं, ते जिन अखा नाल तकिया है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है सरकार को अहले बैत के साथ मोहब्बत करते हुए देखे, उनकी मोहब्बत का आलम क्या होगा? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लफ्ज़ सुनिए। फरमाया, जब भी अहले बैत की बात आए, निस्बत रसूल को देखा करो। खानदान किसका है, औलाद किसकी है, बीवियां किसकी हैं, और औलाद किसकी है। और दूसरा जुमला हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमाते हैं, कसम है मुझे अपने रिश्तेदारों से इतनी मोहब्बत नहीं जितनी सरकार के रिश्तेदारों से है। कहा मेरे रिश्तेदार तो मेरे रिश्तेदार हैं, नबी अलैहिस्सलाम के कुराबतदार वो हैं जिनकी मवद्दत तलब की गई है, जिनकी तहारत का ऐलान किया गया। और जब बात हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर आई, तो आपने तो चादर लेकर इमाम हुसैन के कदमों से गर्द को साफ की, और जब उन्होंने मना किया तो फरमाया, आपका वो मकाम जो मैं जानता हूं, काश लोग अगर जान लें। यानी आपका वो मकाम, तवज्जो रखना, आपका वो मकाम जो मैं जानता हूं, यानी मैं तके नबूवत के कंधों पर सवार मैंने देखा है, जुबान नबूवत को चूसता हुआ मैंने देखा है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे तवील करता हुआ मैंने देखा है, नबी अलैहिस्सलाम को मिंबर छोड़ता हुआ मैंने देखा है, नबी अलैहिस्सलाम को यह फरमाते हुए सुना कि इनकी प्यास मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, ये मैंने सुना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसनैन का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, कहा ये मैंने सुना है, और ये जुमला भी ज़हन में रहे। फरमाया, सरकार ने अपना सगा बेटा आप पे कुर्बान किया है, ये भी मैंने देखे। आपका जो मकाम मैं जानता हूं, लोगों को पता चल जाए तो क़यामत तक आपको कंधों पे उठाकर फिरते रहे। और यही दो शहजादे जब हजरत उमर पाक की बारगाह में आते हैं और वजीफा ज्यादा देते हैं आप, तो सवाल किया हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने, आप सारे नौजवान दोस्त बैठे हैं, मादरत में अगर कोई सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहा हूं, ये जुमला मैं कहने लगा हूं, उम्मीद है आप तवज्जो फरमाएंगे। अपनी महफिलों को पाक करें, जदों बंदे सददे हो ना, देखा करो कौन है, एदा अकीदा की है। ये जो आज आले सुन्नत के स्टेजों से ये पढ़ा जा रहा है, कलाम के नौकर ते सरदार बराबर नहीं, इसकी ज़हनियत पे लानत है। ये तू सहाबा की आले बैत से मोहब्बत बयान कर रही है, अंदाज है तेरा। और जो रिवायत इसके पस मंजर में बयान की जाती है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को इमाम अली मकाम ने कहा कि आप तो हमारे खादिम के बेटे हैं, तो मैं आपसे नहीं खेलता। मन गढ़त रिवायत है, कोई सबूत नहीं, कोई हवाला नहीं, किसी किताब में नहीं है ये रिवायत। हाँ ये है जो मैं अर्ज करने लगा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सवाल किया कि बराबरी क्यों नहीं, हिकमत क्या है? आपने फरमाया, अगर तूने इनके साथ बराबरी करनी है, इज़हब फातिनी अबिन का अबी हिमा, जा इनके बाप जैसा बाप लेकर आ, इनकी मां जैसी मां लेकर आ, नाना जैसे नाना ला, चुप कोई नहीं रहना साथ, नाना जैसे नाना ला, नानी जैसी नानी ला, और इनकी खालाएं जैसी खालाएं ला, मामू जैसे मामू ला, चचा जैसे चचा ला, फूफी जैसी फूफी ला। फरमाया, पता ही मां कौन है? मखदूमा कौनैन, जिगर गोशे मुस्तफा सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। फरमाया, पता है बाबा कौन है? हैदर कर्रार, ताजदार अल अता, बाबे मदीनतुल इल्म,
बापे दारुल हिकमा। फरमाया पता है इनके नाना कौन है? नबियों के सरदार। इनकी नानी कौन है? खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। फरमाया पता है इनकी खालाएं कौन है? अगर सरकार की एक ही बेटी थी तो खालाओं का जिक्र कहां से आया? फरमाया पता है इनकी खालाएं कौन है? सैयदा जैनब पाक, सैयदा रुकैया पाक, सैयदा उम्मे कुलसूम पाक, इनके मामू हजरत कासिम, इनके चचा हजरत जाफर, इनकी फुप्पी उम्मे आनी बिनते अबी तालिब। फरमाया ये इनका खानदान है। यही रिवायत मुस्तदरक में मौजूद है जहां खुद सरकार ने ये लफ्ज फरमाए। और पता है सरकार ने क्या फरमाया? ये सारा तारुफ करवा के हुजूर ने फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना, जद्दतुहुमा फिल जन्ना, उम्मुहुमा फिल जन्ना, अबूहुमा फिल जन्ना, खालुहुमा फिल जन्ना, खालतुहुमा फिल जन्ना, अम्मुहुमा फिल जन्ना, अम्मतुहुमा फिल जन्ना। फरमाया हसन और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनकी अम्मा भी जन्नती, बाबा भी जन्नती, इनके नाना भी जन्नती, नानी भी जन्नती, इनकी खालाएं भी जन्नती, इनके मामू भी जन्नती, इनके चचा भी जन्नती, फूफी भी जन्नती। वहुमा फिल जन्ना, ये दोनों खुद भी जन्नती। वमन युहिब्बुहुमा फिल जन्ना, फरमाया जो इन दोनों से मोहब्बत करे सीधा जन्नत।